क्लास 10th सोशल साइंस जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन लास्ट 45 डेज में किस तरीके से कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट रोड मैप के थ्रू जानने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, पूरा वॉच कीजिएगा, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले बात आती है सेल्फ स्टडी के अंदर है, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप अपना फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी का टाइम टेबल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पाता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हर एक बच्चे के साथ वो फील करता है। तो ऐसे में सेल्फ स्टडी करते वक्त अपना एक स्पेसिफिक टाइम जोन जो है वो आपको अलॉट करना चाहिए, ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम पे और कोई अदर एक्टिविटी ना करो। और हर एक स्टूडेंट्स के पास थोड़ा बहुत टाइम अपने टाइम मैनेजमेंट करने के लिए निकाल ही लिया जाता है, अगर उसके मन में ये चीजें हैं करने की। तो अदरवाइज प्रोक्रेस्टिनेशन तो चलता ही रहेगा, काम टलता रहेगा, मंडे संडे 1 तारीख 10 तारीख ये सब चलता रहेगा। सेल्फ स्टडी में अपना टाइम टेबल बनाना काफी जरूरी होता है और उसी के अकॉर्डिंग चलना सबसे बेस्ट माना जाता है। सेकंड चीज आती है, देखो टाइम टेबल सेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आती है कंसिस्टेंट रिवीजन। जी हां, अगर आप कंसिस्ट होकर रिवीजन नहीं करते हो तो पढ़ोगे फिर भूलोगे, फिर पढ़ोगे फिर भूलोगे, और इससे आपका मोरल डाउन ही होगा। अगर आप टाइम टू टाइम अपनी रिवीजन करते रहोगे तो देखना आपके कॉन्सेप्ट भी काफी क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंट भी आएगा और आपकी जो रिदम है वो भी ब्रेक नहीं होगी। तीसरा जो है वो है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि बच्चा थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे करता है, यानी कि अगर उसे कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, अगर उसे एनसीईआरटी बुक के थ्रू नहीं समझ आ रहा, रेफरेंस बुक के थ्रू नहीं समझ आ रहा, वो अपनी वीडियो के थ्रू समझता है, वो गूगल पे सर्च करके उस टॉपिक के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा कवर करता है। तो ऐसे में कॉन्सेप्ट की काफी अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाती है। अगर आप इन चीजों को नहीं फॉलो करते तो मस्ट फॉलो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि एक चीज की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो बेटर यही है कि आप थोड़ा एनालाइज कीजिएगा उस कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको काफी डेप्थ में वो चीजें समझ आ सके। फोर्थ है पीवाईक्यूज की प्रिपरेशन। जी हां, देखिए अभी मैंने रिसेंटली आपके लिए एक वीडियो भी अपलोड करी है जिसके अंदर बताया पीवाईक्यू जो है क्या वो वर्थ इट है भी या नहीं है, किस तरीके से वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्या उसके प्रोज है, क्या उसके कॉन्स है, वो सारी चीजें उस वीडियो में आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी यहाँ कंक्लूजन के बेसिस पे सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि जो पीवाईक्यू होते हैं बच्चे को आइडिया मिलता है, डायरेक्शन मिलती है, और जब उसे वो फॉलो करते हैं तो उसके लिए काफी वो बेस्ट माने जाते हैं। क्योंकि बच्चे को यही तो चाहिए कि यार आइडिया मिल जाए, क्वेश्चन का ट्रेंड किस बेसिस पे आ रहा है, किस लेवल का पेपर आ रहा है, उससे बच्चा अपना इतना आइडिया लगा लेता है। तो ये आपको जरूर चेकआउट करना है। उसके बाद है मॉक टेस्ट। जी हां, आपको उस सिचुएशन में अपने आप को रखना है जिस सिचुएशन में आप अपना फाइनल एग्जाम दे रहे हो, तो वो जो सिचुएशन होती है वो एक तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके ही आती है। आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आप एक ऐसा टाइम लीजिएगा जिसके अंदर अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम है या 2.5 आवर का एग्जाम है तो मॉक टेस्ट भी आप उतने ही लेवल का बनाइएगा। बिल्कुल सारी सिचुएशन वैसी ही रखिएगा और ऑनेस्टी के बेसिस पे अपने मॉक टेस्ट लगाइएगा। ज्यादा लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी लगा रहे हो उतना आपको एक्यूरेट तरीके से करने की जरूरत है, जिसके अंदर आप प्रोक्रेस्ट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद है नोट टेकिंग। सेल्फ स्टडी में अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नोट्स आपको एक तरीके से एग्जाम टाइम में काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि बच्चा इतनी डिटेल में सारी चीजों को बुक्स उठा के नहीं देखता जितना वो अपने बनाए गए नोट्स को, क्योंकि जिस दिन वो अपने नोट्स बनाना शुरू करता है उसके पास उतना इनफ टाइम होता है, तो काफी सर्च करके अच्छे खासे वो नोट्स बनाता है और एग्जाम टाइम में यही नोट्स उसके काम आते हैं ताकि वो क्विक रिवीजन कर सके। अगर आप एग्जाम टाइम में नोट्स बनाओगे तो फिर आप कहां से कवर कर पाओगे, पहले सिलेबस को कवर करो या नोट्स बनाओ, बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और एक चीज यहां पे मैं और ऐड कर देना चाहता हूं कि नोट्स भी बच्चों ऐसे बनाने होते हैं कि सारा नहीं टेपना होता, नोट्स में हाईलाइटेड चीजों को कवर करना होता है। और नोट्स बनाने का एक ही पैटर्न सबसे बेस्ट माना जाता है, एनसीईआरटी करो, पहले रफली उसे अच्छे तरीके से जो होता है ना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिर्फ पढ़ो, नोवेल की तरह पढ़ो, दूसरी बारी में स्पेसिफिक टॉपिक को आउट करो और तीसरी बारी के अंदर उससे आप नोट्स बनाओ। पहली दूसरी तीसरी जब तीनों लेयर आपकी कवर होगी, देखना आप भी काफी अच्छे तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख सकोगे। उसके बाद है टीच अदर्स। जी हां, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो और अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा और डाउट है, सेल्फ डाउट है कि यार मैंने जो पढ़ा क्या मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा, तो सबसे बेस्ट होता है कि किसी दूसरे को समझाओ, अपने फ्रेंड्स को समझाओ, किसी भी चीज को, घर में किसी को भी समझा सकते हो।
क्योंकि जितना ज्यादा ये वर्ड्स रिपीटेशन होगा उससे और बेनिफिट मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी कोई पूछता है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एडिड हुई पड़ी है तो आपको हमेशा याद रहती है, लेकिन अगर आपसे कोई प्रीवियस क्लास का कोई क्वेश्चन पूछ ले वो आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही खेल है। तो जब आप दूसरों को समझाते हो तो रिपीटेशन ज्यादा होती है, रिपीटेशन की वजह से आपके चीज में जो कॉन्सेप्ट हो जाता है ना वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आप बड़ी मुश्किल से भूल पाते हो इस चीज को, जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना। देखिए आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत है और बच्चे का सोर्स भी पढ़ाई का यही है, चाहे मोबाइल हो लैपटॉप हो, और बच्चा इस चीज से दूर नहीं रह सकता क्योंकि वो डिपेंडेबल हो चुका है और कहीं ना कहीं उसकी वो हेल्प भी करता है। तो ऐसे में सेल्फ स्टडी करते वक्त जो आपको अपनी जो डिस्ट्रैक्शन है ना उसे अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होना, चीजों को नहीं टालना है, कंसिस्ट होके स्टडी करनी है। और जब आप स्टडी करो तो ये जो सोशल मीडिया जैसी चीजें आपको इनको अवॉइड करने की जरूरत है। लिमिटेड टाइम के लिए ही करो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, चीजों को पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ये मैनेजमेंट का एक अच्छा तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बंद कर दो, वो जो कि पॉसिबल भी नहीं है आज के टाइम पे। इसके अलावा माइंड मैपिंग, जी हाँ, हर एक लेसन की, हर एक टॉपिक की आप जब नोट्स बनाते हो तो उसके साथ साथ आपको माइंड मैप्स भी बनाना जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि यही चीजें वही है दोबारा कि आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और लास्ट है सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स। सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा सारा जो डिसीजन होता है वो किसका होता है? आपका खुद का होता है। और जब आप कोई टास्क को कंप्लीट करते हो तो उसे एंजॉय करो, अपनी जो स्मॉल अचीवमेंट है उसे एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए काफी बेस्ट है कि आपने जो अपने आप से कमिटमेंट करी थी आपने उसे फुलफिल किया, और उसे एंजॉय करो, अपने आप को ट्रीट दो किसी भी टाइप का जो कि आपको आगे भी काफी काम आएगा। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो और 95 प्लस से भी ज्यादा स्कोर आराम से कर सकते हो। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। होप्स हो कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा।